मारवाड़ी धन्य धरा में मंदिर बण्यो भारी। दर्शन करवा म्हारा सांवरा आवे नर ने नारी। जय हो। और यहाँ मिस्त्री जो काम करते थे ना, वो चप्पल जूता पहनकर के अंदर जाते थे। इसके पत्थर लगाने के लिए उस लोग भी आते थे देखने के लिए, तो वो भी अपने माँ पे चप्पल रखते थे कि कोई कील न लग जाए, कोई पत्थर न लग जाए। क्यों? क्योंकि अभी मंदिर पूर्ण नहीं। और जैसे जैसे मंदिर पूर्ण हुआ तो मंदिर के ऊपर छप्पर क्या है? शिखर। या जैसे उसे हम शिखर कहते हैं। शिखर के ऊपर क्या है? आप एक पीतल का कलश देखेंगे, उसे कहते हैं कलश। कलश का मतलब क्या होता है? आधार। मैंने संपूर्ण मंदिर में ऊर्जा कहां से आएगी? जब सूर्य अपने प्रकाश से जब कहता है कि तेज आता है और हम क्या मिलकर के प्रार्थना करते हैं, तो उसी कलश से ऊर्जा प्राप्त होती मूर्ति के भीतर, तो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, हमारे सारे कार्य सफल होते हैं। ये उस कलश का प्रतीक है। आपने अयोध्या में राम मंदिर के बारे में भी देखा होगा कि रामनवमी के दिन वहां पर एक अभी ऐसी विधि बताई, तो सूर्य के प्रकाश का तिलक राम जी के माथे पर लेके सबको भी देखी होगी, एक बार सूचना भी देखी होगी। ये वही पद्धति है कि हमारा वही विज्ञान है कि ऊर्जा कहां से मिलती है? सूर्य से। तो प्रातः काल आप मोबाइल चलाते, मोबाइल में दुनिया भर की चीजें आती, आप अच्छी चीजें देखेंगे, आप अच्छी चीजें दिखाई देंगी, आप बुरी चीजें देखेंगे तो बुरी चीजें दिखाई देंगी। और जब अच्छी चीजों को देखोगे तो जीवन का प्राप्त होगा, और जब आप बेविचारी चीजों को देखेंगे, इस प्रकार अश्लीलता को देखेंगे, तो आपके जीवन का, आपके यौवन का, आपकी जवानी का, आपके स्वरूप का सबका हास्य होगा। इसलिए मोबाइल और टीवी इत्यादि जितने भी ये यंत्र हैं, तो बड़ी सावधानी पूर्वक इनको चलाना चाहिए। हमें क्या चीज देखनी है, क्या चीज हमारा कल्याण कर सकती है, क्या चीज हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, इस पर विचार करें। इस पर चिंतन जब तक हमारा नहीं होगा, तब तक हम अपने जीवन को विनाश की ओर ले जाएंगे। मानव ऊर्जा का घर है। किसका घर है हमारा? ऊर्जा का। पता हमारा अभी जैसे आपके घर में, किसी के घर में ट्यूबवेल होगी, पानी का जो बोर होता है ना, अभी ज्यादा से ज्यादा 100 फीट 200 फीट मोटी मोटर हम की मोटर उसके अंदर डालते हैं, और वो 100-200 फीट से पानी निकाल करके महाराज आपको प्रदान कर देती है मोटर। बिजली, कितनी बिजली की कमी? तो आपको पता महाराज हमारे शरीर में भी भगवान ने एक मोटर लगा रखी है। अब मोटर कितनी बड़ी है? केवल इतनी बड़ी। ये मुट्ठी हमारी है ना, इतनी बड़ी हमारे शरीर में मोटर है, जैसे कहते हैं हार्ट, दिल कहते हैं, है ना हमारे शरीर में भगवान की। अब 72,000 नाड़ी, इन नाड़ियों से बाहर भी नहीं सकती, ऐसी ऐसी नाड़ियां, उन सबको लंबा किया जाए तो पृथ्वी के 3.5 बार लपेट दिया जाए, इतनी लंबी हमारे शरीर में नाड़ियां। अब विचार करो, एक छोटी सी मोटर, एक छोटा सा हृदय इतनी लंबी नदी के भीतर रक्त का संचार करता है, तो कितनी व्यवस्था भगवान ने हमको दी है, कितनी विधि हमको दी है भगवान। हमारे शरीर को ऊर्जा से बनाए, तो अपने जीवन की ऊर्जा का सदुपयोग करें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे ग्रंथ पढ़ें, अच्छे शास्त्र पढ़ें, और हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा के पाठ से क्या होगा? बल मिलेगा। और अपने तो बोले राम स्वर्ण श्रीला बोले हूं धन्यवाद ज्ञानना अग्रगण्यम सकल निदान पावनाम भीषण रघुपति प्रिय भक्तम मातुना। सबसे बड़े जगत में बलवान कौन है? श्री हनुमान जी। कितना बड़ा हनुमान जी में कितनी ताकत है, कितनी ताकतवर होंगे हनुमान जी, आपको मालूम है किसी को? महाराज वायु पुराण में वर्णन आता है, 10 एक तो हाथी होता ना, हम हाथी देखते ऐसे 10,000 हाथियों में, 10 हाथियों में कितना बल होता है महाराज? उतना बल एक 10 हाथियों का बल एक दिशा के दिग्गज हाथियों में बल होता है, और 10,000 दिग्गजों में कितना बल होता है? कितना बल? 10,000
दिग्गजों में जितना बल होता है उतना बल इंद्र के 13 हाथियों, कितनी ताकत होती? 10,000 दिग्गज हाथियों के, और जितने 10,000 इंद्र के 13 हाथियों में ताकत होगी उतनी ताकत इंद्र के वज्र में, इसमें वज्र में। अब 10,000 इंद्र में जितनी ताकत तुम्हें तो बन रहा हूं, इसलिए किनका चिंतन करना चाहिए? वो हनुमान जी महाराज का, और प्रार्थना करें बुद्धिहीन जन जान के सुनो पवन कुमार। मैं अपने आप को बुद्धिहीन जानता हूँ, आपका स्मरण करता हूँ, आपके जैसा भगवान राम जी सिखा रहे शिक्षा के बारे में, ठाकुर जी सिखा रहे शिक्षा के बारे में, ज्ञान की पद्धति कैसे मिलेगी? बोले माता पिता की सेवा से। तो माता पिता की सेवा करो। अभी 10 दिन तक उत्सव आए गणेश जी का, आप लोगों ने भी अपने घर में गणेश जी बिठाए, 3 दिन में बिठाए गणेश जी अपने घर में। कुछ भक्तों ने देखो, आप लोगों में से बहुत से लोग जाते होंगे अपने मोहल्ले में बिठाए होंगे, दिन तारती सब जाते होंगे, नहीं जाते? कौन कौन जाते थे? अब नहीं जाते तो ध्यान रखिएगा, कभी ऐसा उत्सव हो तो हमें जाना चाहिए, है ना? हम नहीं जाएंगे और अच्छा गणेश जी कितने बुद्धिमान, उनको भी पता है। जब गणेश जी युवा अवस्था को प्राप्त किए तो 2 भाई, कितने भाई हैं? दोनों भाई के नाम किसको पता? कार्तिकेय और गणेश। अब कार्तिकेय और गणेश जी दोनों जवान हुए, विवाह के योग्य हुए। अब विवाह के योग्य हुए तो विवाह तो उसी का होगा ना, जो भी गृहस्थ चलाने में पारंगत होगा, बुद्धिमान होगा, उसके पास हमारा परिवार चलाने की ताकत होगी, उसी का तो गृहस्थ बसेगा। तो निर्णय लिया गया कि क्या करें? बोले काम करो, जो पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करके पहले आएगा। कितनी बार? 3 बार परिक्रमा करके जो आएगा उसी को कार्तिकेय जी परिक्रमा करके चले। और गणेश जी को अपने वाहन, गणेश जी का वाहन को लेना चूहे के ऊपर बैठे, और चूहे पर बैठ करके जैसे थोड़ी दूर तक गए उनको विचार आया कि मैं जब चूहे पर बैठ के निकलूंगा तो कैलाश पर्वत के नीचे पहुंचूंगा, तब तक वो कार्तिकेय जी परिक्रमा करके लौट जाएगा। तो मैं क्या करूं? अब मुझे क्या करना चाहिए? तो गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? बुद्धि का। और बुद्धि का प्रयोग कैसे किया? शास्त्र क्या कहते हैं, संत क्या कहते हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं माता को पृथ्वी के साथ तुलित किया गया है। पृथ्वी के समान धन्यवान माता है और आकाश के समान ऊंचे अपने हमारे जीवन के कल्याण के पिता। तो माता पिता को पति की परिक्रमा की बात थी तो पहले पति को उनके चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके उनकी 7 परिक्रमा करके उनको प्रणाम करके बोले परिक्रमा करके आ गए। आपने तो 3 की बोले थे, हम 7 परिक्रमा करके आ। बोले मान्यता तो बना दो, यहाँ से धैर्य तो 7 परिक्रमा करी। अच्छा बताइए पिताजी, सबसे वो हमारे को शास्त्र को तब तो सत्य कहते हैं, बोले हाँ तब सत्य कहते, संतजन सत्य कहते हैं, सब सत्य कहते हैं। तो कहा माता को पृथ्वी की तुलना दी है और पिता को आकाश तुल्य बताया है। तो जब मेरे माता पिता ही आकाश और पृथ्वी है तो मुझे अन्य किसी पृथ्वी की परिक्रमा करने की क्या आवश्यकता? इस प्रकार अपनी बुद्धि का परिचय दिया, उसकी अपनी बुद्धि के बल पर। किसके बल पर? बोले संसार में सबसे श्रेष्ठ सबसे बड़े भगवान अगर कोई है, अपने माता पिता की सेवा, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन और गुरुजनों की सेवा और गुरुजनों की आज्ञा का पालन, इससे बढ़कर के संसार में कोई धर्म नहीं होता। अपने नियमों को, अपने जीवन को धर्म में करें। विवेकानंद जी की पुस्तकें पढ़े, आचार्य श्याम शर्मा जी की पुस्तकें यहाँ पर पुस्तकालय को पढ़े, उससे हमारे जीवन में बड़े विचार आएंगे। भगवान की भक्ति करें। भक्ति में क्या करें? हम कहते नहीं करते, भक्ति को प्रारंभ करके बड़े अवस्था में उन्होंने भगवान को पाया है। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो अपने प्राचीनकाल में भगवान को पाए। भरत जी महाराज, शकुंतला भरत जी, जिन्होंने सिंह के जबड़े को ठीक करके सिंह के दांत किए। महाराज शिवाजी, जिन्होंने 16 वर्ष की उम्र में कितने ही आतताइयों को, कितने ही महाराज अनंत रूप से धर्म और राष्ट्र के प्रति को महाराज अनंतता को महाराज काला करने से कितने ही लोगों को प्राप्त करके, जिन आतताइयों के द्वारा अपने राज्यों को जो अतिक्रमण रूप से कर लिया था, उन कितने ही किलों को शिवाजी ने 16 वर्ष की उम्र में प्राप्त कर लिया।
जवानी किसकी समझ है? जिसने अपनी जवानी में भगवान का भजन किया, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखाओ। महाराज शिवाजी और शिवाजी से सीखिए, महाराज प्रताप से सीखिए, भगत सिंह राजगुरु, महाराज चंद्रशेखर आजाद, इनसे हम सीखे कि हमें अपनी जवानी का कैसे सदुपयोग करना चाहिए। माता पिता की सेवा, राष्ट्र की सेवा हम सबको खूब करनी चाहिए। और